नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। 120 दिनों की देवगुरु की विस्फोटक पारी, लगेगा शतक या? जी हाँ, देवताओं के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 11 मार्च 2026 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो गुरु का वक्री होना और 28 नवंबर से शनि का मार्गी होना, ये दोनों घटनाएं 2026 में एक बड़े विस्फोटक परिवर्तन का संकेत लेकर आ रही हैं। जैसा मैंने शनिदेव वक्री के वीडियो में बताया था कि वक्री अवस्था में पाप ग्रह के पाप प्रभाव में वृद्धि होती है और शुभ ग्रह के वक्री होने पर शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और धन के कारक तो हैं ही, धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाने वाले ग्रह हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है देवगुरु बृहस्पति को। गुरु की कृपा हो तो योग्य संतान प्राप्त होती है, अच्छे विवाह के योग बनते हैं, अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु ही विवाह और संतान के कारक होते हैं। देवगुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा है आप पर। गुरु हर आपत्ति विपत्ति से आपकी रक्षा करेंगे। बस शर्त ये है कि आप भी धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलते रहिए। गुरु की कृपा आप पर होगी तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा और आपके सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे। और यही देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को वक्री अवस्था में गोचर कर चुके हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 के बीच मकर राशि के जातकों को किस किस तरह के लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं गुरु के इस गोचर में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और 11 नवंबर से गुरु वक्री हो चुके हैं। वक्री अवस्था में गुरु एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी छठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि एकादश भाव, लग्न के भाव और तीसरे भाव पर पड़ेगी और देवगुरु 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। तो ये चेष्टा बल कहाँ पर होगा? गुरु का चेष्टा बल 7वें भाव पर होगा, 11वें भाव पर होगा, 12वें भाव पर होगा, लग्न पर होगा, तीसरे भाव पर होगा और छठे भाव पर होगा।
तो इन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होगा। अब प्रश्न ये है कि क्या वक्री अवस्था में सर्वथा शुभ फल ही प्राप्त होगा? तो ऐसा भी नहीं है। वक्री अवस्था में शुभ फल तो प्राप्त होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। कुछ बातों को लेकर के आपको अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं, विपरीत फल भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए, चेष्टा बल 7वें भाव पर है गुरु का, 7वें भाव में वक्री हुए हैं। तो 7वें भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर और गहराई तक और डीप तक जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, और गुरु की चेष्टा बल 7वें भाव पर होगी। तो 7वें भाव से संबंधित फलों को प्रदान करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे देवगुरु। उन कार्यों को पूरा करेंगे, उन चीज़ों को प्रदान करेंगे जो पहले कार्य अधूरे रह गए थे या जो फल आपको पहले प्राप्त नहीं हो पाए। अब देखिए, अच्छी जगह पर हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, खराब जगह पर आएंगे तो थोड़े खराब भी फल देंगे। अब 3 दिसंबर को छठे भाव में आएंगे तो छठे भाव से संबंधित कुछ खराब फल भी आपको मिल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहले 7वें भाव की बात कर लेते हैं और फिर छठे भाव की बात कर लेते हैं। तो 7वां भाव होता है विवाह का, 7वां भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, आपकी डेली इनकम का, व्यापार का। 7वां भाव होता है दशम से दशम होने के कारण आपके कर्म क्षेत्र का, और 7वां भाव जो होता है ये आपकी मैरिड लाइफ का, डेली इनकम का, आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा है, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। अब 7वें भाव में देवगुरु वक्री हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन साथी किसी जॉब की तलाश में थे, या ये भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी ये सोच रहे थे कि आपके साथ मिलकर के कोई व्यापार व्यवसाय की शुरुआत किया जाए। और इस तरह की कोई प्लानिंग अगर आपके मन में, आपके जीवन साथी के मन में चल रही थी, तो वक्री गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। आपका कोई ऐसा काम कारोबार है जिसमें आपकी डेली इनकम होती है, डेली सेल परचेज का काम है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी डेली इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप के लिए गुरु बहुत अच्छे हैं। किसी अच्छे पार्टनर की तलाश में थे आप, या किसी अच्छे पार्टनर के साथ व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। पार्टनरशिप में कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। आप अकेले हैं, अनमैरिड हैं और विवाह के लिए प्लानिंग कर रहे थे, कहीं आप रिश्तों की तलाश कर रहे थे, किसी के साथ रिश्ता तय हो जाए, मैरिड लाइफ की
शुरुआत हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, वक्री होने से आपके प्रयास, आपकी चेष्टा विवाह को लेकर और अधिक बलवान होगी। तो विवाह का योग बनेगा। विवाह करने के लिए ये 120 दिन बेहद अनुकूल रहेंगे। अब छठे भाव का भी फल दे रहे हैं। अब छठा भाव तो शत्रुता का होता है, लोन का होता है, रोगों का होता है। गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप के कारण किसी से आपकी शत्रुता बढ़ जाए, लेकिन लोन से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो वो 120 दिन में सॉल्व होने वाला है। आप प्रॉपर्टी के लिए लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए आप लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन आप ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं। किसी भी तरह का लोन आप इस गोचर काल में अगर लेना चाहते हैं तो गुरु का ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। छठा भाव क्या होता है? संघर्षों का होता है। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। अब इस भी 120 दिन में आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई कंपटीशन है, तो इसमें आपको सफलता देने जा रहे हैं देवगुरु। जब छठे भाव में आ जाएंगे 3 दिसंबर के बाद, जब यहाँ पर छठे भाव में आएंगे तो 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में आएंगे, तो आपके कुंडली में विपरीत राजयोग भी बना देंगे। अब विपरीत राजयोग, और वो भी गुरु के द्वारा अगर बनाया जाए तो बहुत अनुकूल फल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मकर राशि के हैं और किसी ऐसी समस्या में उलझे हुए थे जहाँ से आप निकलने का पूरा प्रयास कर रहे थे, देखिए 3 दिसंबर को जब देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जीवन में 7.5 खत्म हो चुकी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है, तीसरे भाव पर गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव है, तो भाई बहनों के साथ या रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखें। बातचीत करने पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि वाणी के भाव के भी स्वामी हैं, सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं, तो वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। यही एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा लग रहा है कि जब छठे घर पे गुरु आ जाएंगे तो शत्रुता बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जब यहाँ गुरु आ जाएंगे तो धन भाव पर दृष्टि होगी, तो पैसा भी आपको देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब एक बात का और ध्यान रखें कि छठा भाव जो है ये रोगों का होता है, थर्ड हाउस के स्वामी हैं, तो कंधे और भुजाओं से रिलेटेड कोई समस्या आपको हो सकती है। शोल्डर पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, या हाथों में दर्द हो सकता है। इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि गुरु 12वें के स्वामी होकर के
12वें भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और धन भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि विदेशों से पैसा आने का बहुत बड़ा अनुकूल योग बनेगा 3 दिसंबर के बाद। और या फिर आप अगर विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर भी आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। जॉब में है तो कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई अच्छी सीट मिलने की, प्रमोशन होने की, नई नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं 3 दिसंबर के बाद। विदेश संबंधी कार्यों में कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा 3 दिसंबर से 11 मार्च के दौरान। चूँकि देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस पर भी दृष्टि डालेंगे और 2nd हाउस क्या होता है? परिवार का होता है। परिवार में वृद्धि, तो ये किसी सदस्य के विवाह की ओर संकेत करता है या फिर संतान प्राप्ति के संकेत भी मिल रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि सब कुछ पॉजिटिव ही नहीं, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव क्या होगा? 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, गुरु 12वें भाव में 12वें भाव के स्वामी हैं, तो अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं किन्हीं जातकों को, सबको नहीं। और इसका बेहतर रेमेडी है, और वो क्या है कि 3 दिसंबर के बाद आप स्वयं 1-2 बार अस्पताल चले जाइए, नॉर्मल चेकअप के लिए चले जाइए। अस्पताल में पेशेंट्स को कुछ फल वगैरह वितरित करके चले जाइए। चूँकि 12वां भाव एक्टिवेट रहेगा, 6ठा भाव भी एक्टिवेट होगा, तो स्वास्थ्य और अस्पताल दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप खुद पहले से ही रेमेडी कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वयं अस्पताल चले जाइए। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि 10म भाव पर भी पड़ेगी। 10म भाव आपका कैरियर प्रोफेशन होता है। अब अगर आप बैंक से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम है आपका, डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कोई काम है, कंसल्टेंसी का काम है, वाणी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, आप धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या लीगल एडवाइज़र हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो इस तरह के जातकों के लिए विशेष तौर पर 3 दिसंबर के बाद एक पॉजिटिव चेंज दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप जॉबलेस हैं, नौकरी नहीं है आपके पास, तो वक्री गुरु आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेंगे। 3 दिसंबर के बाद आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज़ भी बन जाएगी। तो इस तरह के शुभ फल आपको देवगुरु देने जा रहे हैं और ये 2026 की एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न वही आता है कि क्या सभी मकर राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो सीधा सा उत्तर है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मकर राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं,
अपनी समस्याओं का ज्योतिषी समाधान चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।